सरकार में था ना, जब वो शोषण करता था, आज ये ज्यादा शोषण कर रहे हैं। खर्च किए गए पप्पू बनाने में, लेकिन पनौती तो पनौती ही रहा ना। वो अपने 10 मैच तक वहाँ नहीं गए थे, एक मैच और मत जाने। तो प्रधानमंत्री है, सिर्फ 2 आदमियों का प्रधानमंत्री है, अडानी और अंबानी का। हम मंत्री है अडानी और अंबानी का। हम 2, हमारे 2। तो आपके लिए भी वो पनौती हो गया? हमारे लिए पनौती था और है और रहेगा, क्योंकि जब तक हो चुके हैं, लेकिन 9 साल के अंदर किसान की परिस्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में, और हमारी मौजूदगी है वो है दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार ये लोग 3 दिन कौन में जो AICCTU हो गए, UTUC के और तमाम किसान संगठन के मजदूर वर्ग के लोग जो हैं वो 3 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 26 से 27 नवंबर को इन लोगों ने LG घेराव किया था, और उसके बाद आज यानी कि 28 नवंबर को इन लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कहूँ मैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म होने जा रहा है। लोगों से खास बात करेंगे, किसान मौजूद है हमारे साथ। इन लोगों से पूछेंगे, सर इतना बड़ा किसान आंदोलन हो जाने के बाद क्या सोचा था कि दोबारा आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? देखिए, हम ये सोच रहे थे कि भारत सरकार जो किसानों के साथ समझौता किया है उस पर उतरेगी, लेकिन हमने देखा कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी और झूठबाजी का ही प्रधानमंत्री है। नहीं तो जब 750 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद इसको समझ में आया था कि ये 3 कृषि कानून, काले कानून जो हैं गलत हैं, किसानों के हक में नहीं है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि लिखित तौर पे भी जो समझौता हुआ हमारा, उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री अपनी बातों से पलट गया है। नहीं तो इस प्रधानमंत्री को हमने किस वायदे पे बनवाया था? क्योंकि इसने एक वायदा किया था पहली बार प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं अपनी पहली कलम से किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करूंगा जी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? 9 साल तो कह तो रहे हैं 9 साल बेमिसाल, वो आप भी जानते हैं। 9 साल के अंदर इस प्रधानमंत्री ने अगर एक भी अच्छा कार्य किया हो तो बता दीजिए। नोटबंदी की, उसके अंदर आम जनता मरी। उसके बाद GST ले आए, उसके अंदर आम व्यापारी मरा। उसके बाद ये 3 कृषि काले कानून ले आया। उन कानूनों में हमारे 750 किसानों की शहादत हुई, और 750 तो ऑन रिकॉर्ड है जी, नहीं तो हजारों किसान वहाँ पे शहीद हुआ है। तो इस पनौती जैसे शब्द का आप भी देश का प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं? देखिए, वो देश का प्रधानमंत्री होता तो हम उसकी इज्जत करते, हम उसका सम्मान करते, लेकिन वो जो 2, हमारे 2। तो आपके लिए भी वो पनौती हो गया? हमारे लिए पनौती था। वो अपने लिखित वायदे को लागू नहीं करेगा तो आज गली का बच्चा जो है उसको पनौती मान रहा है। अरे उत्तराखंड में जो अभी हादसे चल रहे हैं, आप लोग को मालूम होगा कि जो 41 मजदूर अभी फंसे हुए हैं, प्रतिदिन पूछते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री। सोचिए कितना तो मदद कर रहे हैं, आप लोग के लिए सोच रहे हैं, आप लोग के लिए विचार कर रहे हैं, हर चीज में तरक्की के लिए सोचते हैं कि मजदूर को आगे बढ़ाना है। बेटे जी, आपके पीछे ये कौन बैठे हैं? ये मजदूरी है ना। इन मजदूरों को रोड पे क्यों आना पड़ा? अब आपने कितने दिन बताया, कितने दिन से फंसे हैं? 15 दिन से। 15 दिन के अंदर अगर ये आदमी कह रहा है कि चांद पे चले गए, हम चांद पे चले गए। अरे चांद पे जाने की तो दूर की बात है, आप एक गुफा के अंदर नहीं जा पाए 15 दिन के अंदर। तरक्की करी है देश ने जो तरक्की करी थी, बेटा जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तरक्की भारत की जो पूर्व की सरकार पड़ा उसको, कि आप लोगों ने यूट्यूबर को इतना फेमस कर दिया। किसान आंदोलन में आप लोगों ने जो हमारी आवाज़ें उठाई, उसमें नेशनल मीडिया को आप लोगों ने फेल कर दिया, इसलिए उनको अपनी शक्ल दिखाने के लिए, क्योंकि नेशनल मीडिया पे कोई नहीं देखता आजकल, यूट्यूबर को देख रहे हैं ना, तो यूट्यूबर की वजह से वो। 24 चुनाव नजदीक है, उससे पहले ट्विटर पे पप्पू एंड पनौती ट्रेंड कर रहा है। 2024 में क्या लगता है? देखिए बेटे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जिसको पप्पू बनाया गया उसके ऊपर कितना खर्चा किया गया है पप्पू बनाने के लिए। तो आपने जब भी जितने भी उनके भाषण सुने हैं राहुल गांधी के, उसको 5 सेकंड पहले और 20 सेकंड बाद में काट देते हैं और बीच की बात सुना देते हैं। करोड़ों रुपए माँ बाप के लिए पनौती था। जब वो बच्चा था तो घर में चोरी करके भाग गया। किसके लिए पनौती है फिर वो? बेटा जी एक बात बताओ, उसके बाद उसकी शादी हुई, वो अपनी बीवी के लिए पनौती बना। उसके बाद आप जाओगे तो वो देश के अंदर आया, गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर क्या किया उसने? दंगे कराए, तो वो गुजरात के लिए पनौती बना।
और पनौती इतनी बड़ी होती गई कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद आज आप देख सकते हो कि एक भी सरकारी उपक्रम नहीं रहा है। सारे सरकारी संस्थानों को बेचा जा चुका है। जो आप जैसे पढ़े लिखे युवा बच्चे थे वो क्या कर रहे हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब से 25% भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। कहीं आगे जाएंगे रोजगार करेंगे, लेकिन अब कहाँ रोजगार रहा है। और आगे आगे तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी पनौती साबित होगा, क्योंकि इसकी जो शिक्षा नीति है उसके अंदर इसने कर दिया 12वीं के अंदर जो बच्चा 12 साल पढ़ के नंबर ले आता था उसका कोई वो रहा ही नहीं। उसके लिए उसको अलग से कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान किन के हैं बेटे, आपके और हमारे नहीं हैं, वो पूंजीपतियों के हैं। ये पनौती कहना 130 करोड़ जनता का भावना आहत हुई है। महात्मा गांधी को ये मतलब गाली दे सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ये गाली दे सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गाली दे सकते हैं। उसके बाद सरदार पटेल कोई मुसलमान था क्या बेटा जो उसका नाम बदल दिया? चलो आपने दिल्ली में रोडों का नाम बदली कर दिया, मुसलमानों के नाम पे रखे हुए थे उनका बदली कर दिया। सरदार पटेल मुसलमान था क्या या कोई गद्दार था? वो भारत का वो गृह मंत्री था जिसने इस देश को पहली बार एक ऐसा नक्शा दिया जो आज भी विश्व के अंदर महान कहलाता है। और उस आदमी के नाम को बदल के इसने अपने नाम पे रख लिया। तो वहाँ पे क्या आपको मिला? एक मैच कराया। अरे जाएगी विपक्ष 5 राज्यों में। भाई हम तो ये कह रहे हैं विपक्ष तो आज भी नहीं है। अगर विपक्ष होता तो हमें रोडों पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम किसान मजदूर यहाँ पे इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शोषित किए गए हैं। विपक्ष कल को सरकार में कितना है, पहले वाले खाल उतारते थे, इस बार हार्ड मास भी उतार दिया है। क्यों बता रहे हैं राहुल गांधी? किसको? मोदी, अमित शाह, अडानी। भाई गलत कह रहा है। एक डकैत को जेब कतरा कहना गलत है। जेब कतरा तो एक जेब काटता है, डकैत है ये। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस थमा दिया है। इलेक्शन कमीशन क्या है भाई? इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है उसको कौन किसको बनाया गया है? रातों रात बनाया गया है ना। कितने बदलाव करके एक रात में उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। तो ऐसे जो बीजेपी की मदद कर रहा है उनको ये संवैधानिक पदों पे बिठा के सारी संस्थाओं को अपना गुलाम बना रही है। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। आ जाएगा। हम रोड पे हैं, आप भी रोड पे आ जाओगे। फर्क कितना है? मुट्ठी भर लोगो आप। मुट्ठी भर, मुट्ठी है ना, मुट्ठी बंद होती है और ये मुट्ठी बंद है। मुट्ठी भर आदमी ही मुकाबला करते हैं। आंदोलन जीवी हो।